अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला की वफ़ात हो गई, उमर रज़ियल्लाहु तआला की वफ़ात हुई। उमर रज़ियल्लाहु तआला के बाद जो खलीफ़ा बने वो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला खलीफ़ा बने। तो उमर रज़ियल्लाहु तआला अपनी वफ़ात से पहले 6 आदमियों को देकर गए थे कि ये 6 आदमियों में से इनकी राय लेना, जो ये राय देंगे उसको जो है खलीफ़ा बनाना। तो राय होते होते हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ और हज़रत अली पर आकर रुक गई। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि आज के बाद खलीफ़ा उस्मान है। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला की तरफ सब देखे लोग, तो अली ने भी फरमाया कि हाँ आज के बाद उस्मान जो है वो खलीफ़ा है। तो सबसे पहले जो बैत की है खलीफा बनने के बाद, सबसे पहले जो बैत की है उस्मान रज़ियल्लाहु तआला के हाथ पर, वो हज़रत अली ने बैत की है। आजकल तो शियाओं का अक़ीदा गलत है, वो मैं अगले जुमे इंशाअल्लाह बताऊँगा। तो शिया लोगों को गलत फहमी है वो, अब उनकी गलत फहमी क्या है इंशाअल्लाह उस पर भी बात होंगी। लेकिन सबसे पहले बैत की है वो हज़रत अली ने बैत की है उस्मान के हाथ पर। अब खलीफा बन गए। अब खलीफा जब बन गए, यहाँ पर जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला का इंतकाल हो गया, वफ़ात हो गई, आप शहीद हो गए, तो आप जब शहीद हुए तो आपकी जो हुकूमत थी वो 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत थी। लेकिन जब उस्मान रज़ियल्लाहु तआला हाकिम बने तो इन्होंने 22 को डबल करा, 44, यानी 44 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत हो गई 6 साल के अंदर। सिर्फ जब 6 साल के अंदर 44 लाख मुरब्बा मील के अंदर हुकूमत हो गई तो यहूदियों को इनको बुग़्ज़ हुआ, भाई ये क्या है, इस्लाम तो दिन पर दिन फैलता जा रहा है। उमर रज़ियल्लाहु तआला को शहीद कराया यहूदियों ने, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला को जहर दिया यहूदियों ने, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर दिया यहूदियों ने। अब इन्होंने सोचा कि ये तो और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, भाई क्या करना, अगर ये ऐसे बढ़ते गए तो हम लोग तो ख़त्म हो जाएंगे, पूरी दुनिया पर इनको हुकूमत होगी, तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि किसी तरह मुसलमान ख़त्म हो। तो उन्होंने 2-3 आदमियों को लिया, 2-3 आदमियों को तैयार किया, ऐसे तैयार किया कि उनकी दाढ़ी रखी बड़ी और बड़े जुब्बे और बड़ी पगड़ी और बड़े बाल, और ऐसे देखने में ऐसे लगे कोई अल्लामा है। आजकल भी हमारे दरमियान ऐसे बहुत लोग रहते, लेकिन हमें दिल का तकवा देखना है, दिल के अंदर क्या है, बाहर से नहीं, ज़ाहिरी नहीं। तो उसका नाम था अब्दुल्ला बिन सबा, असल नाम था उसका जबला। जबला बोलते काले आदमी को, काले रंग वाला आदमी, तो उसका नाम बदल कर अब्दुल्ला बिन इब्ने सबा रखा। तो यहूदियों ने उसका नाम रखा और 4-5 आदमियों को ऐसा तैयार किया कि आप जो है किसी भी तरह जो है इनको जो है ये हुकूमत ख़त्म करना है, मुसलमानों को कैसा भी ख़त्म करना है। मुसलमानों के पीछे शुरू से लगे हुए हैं ये लोग, लेकिन इस्लाम जो है वो ज़िंदा रहेगा, ज़िंदा रहेगा। इस्लाम मिटेगा नहीं, मुसलमान मिट जाएंगे लेकिन इस्लाम मिटेगा नहीं। क्यों? इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला का जो पसंदीदा मज़हब है वो इस्लाम है। अब जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने पसंद कर लिया वो मिट जाए, ऐसा कैसा हो सकता है। अब इन्होंने सबसे पहले जो है वो मिस्र गए। ये जो अब्दुल्ला बिन सबा था, यहूदी था, नाम को मुसलमान हो गया, कुरान को याद कर लिया हिफ्ज़, और पूरा जो तैयार हो गया, रेडी हो गया। और ये रेडी 5 साल में हुआ, 5 साल में तैयार हुआ। 5 साल तक इसने मेहनत की है, हदीसों पर, कुरान पर, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ा और तमाम की ज़िंदगी को अंदर जमा किया और लोगों को नसीहत करता, लोगों को अच्छी बात बताता। लोग बोलते ये तो बड़ा बुज़ुर्ग आदमी है, भाई इन्हें तो बड़ा बुज़ुर्ग आदमी है। तो लोग उससे मुतासिर होने लगे। जब लोग मुतासिर होने लगे तो मिस्र के अंदर गया। तो मिस्र के अंदर जाकर इसने ये बात की कि भाई लोग अमानत में ख़यानत करने वाले हैं। तो उन्हें हर मजलिस में ये बात बोलता, लोग अमानत में ख़यानत, लोग अमानत में ख़यानत। अब जो मिस्र के हाकिम थे वलीद बिन उक़बा, तो उन्होंने उनके पास ये बात पहुँची कि एक आदमी है वो कहता है कि अमानत में ख़यानत करता है। तो उसको बुलाया। तो वलीद बिन उक़बा ने, जो मिस्र के गवर्नर थे, CM थे, तो उन्होंने पूछा भाई तुम ये बात बोलते हो अमानत में ख़यानत, इसका क्या मतलब है? तो उसने कहा कि भाई मेरा मतलब ये है। उसने पहले तो गोलमोल करा, लेकिन ज़बरदस्ती पूछा तो बताया कि मैं का मतलब ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत अली को खलीफा बनाना था। तो अबू बकर, उमर रज़ियल्लाहु तआला, उस्मान रज़ियल्लाहु तआला ने जो है उनसे खिलाफत छीन ली। तो फ़ौरन वलीद बिन उक़बा थे, उन्होंने एक लेटर लिखा कि आज के बाद तू मिस्र के अंदर दाखिल नहीं होगा, यानी आज के बाद अगर मिस्र के अंदर दाखिल होगा तो तेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी। तेरा ये अक़ीदा है, हालांकि वो हम सबको मालूम है कौन खलीफा कब बनेगा, ये सब मालूम है। तो तेरे को जिलावतन, उसको जिलावतन कर दिया, वहाँ से उसको मिस्र से निकाल दिया। अब मिस्र से निकलने के बाद उन्होंने कूफा आया। अब कूफे में जो थे बहुत अली रज़ियल्लाहु तआला को चाहने वाले लोग थे। तो कूफे में आकर उसने कहा कि देखो मैं हज़रत अली का आदमी हूँ, मेरे को हज़रत अली ने भेजा है, हज़रत अली का आदमी हूँ, और हुजूर के बाद जो खलीफा बनते वो अली को बनना था। इन लोगों ने ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया है। लोग ऐसा बहकाया, लोग ऐसा भड़काया। अब कुछ लोग जो नए नए मुसलमान थे या कुछ लोग ऐसे थे जो मुसलमान होने की कोशिश कर रहे थे, उनको इसने ऐसा भड़काया कि अपनी तरफ कर लिया। जब अपनी तरफ कर लिया तो इसने वहाँ से एक लेटर भी लिखा और चंद आदमियों को अपने साथ लिया और मदीने आ गया। मदीने में आकर उस्मान रज़ियल्लाहु तआला से फरमाया कि वलीद बिन उक़बा जो है मिस्र का गवर्नर है, उन्हें शराब पीता है, हालांकि उस्मान रज़ियल्लाहु तआला को मालूम था, उन्हें तो मेरा रिश्तेदार है, वो शराब कैसा पी सकता है।
उन्हें नहीं पी सकता। और अपने साथ जितने आदमियों को लेके आया था, कई हज़ार आदमियों को, बोला कि ये सब गवाह हैं, मेरे साथ इतने सारे गवाह हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, शराब पीता है तो मैं उसको जो है गवर्नरी से उतार दूंगा, मासूल कर दूंगा, लेकिन तुम किसके बारे में बोलते हो, किसको गवर्नर बनाया जाए? तो उन्होंने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे थे मोहम्मद बिन अबू बकर, उन्होंने कहा कि हम इनको बनाना चाहते हैं अपना गवर्नर, आप इनको बनाए। कहा कि ठीक है। तो उन्होंने उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो है लेटर लिख दिया कि आज के बाद, वलीद बिन उक़बा को लिखा कि आज के बाद तुम गवर्नरी से माज़ूल हो जाओ, उतर जाओ, आज के बाद तुम्हारी जगह मोहम्मद बिन अबू बकर बैठेंगे। अब ये साजिश थी उनकी, उनको मालूम था कि उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को किस तरह शहीद करना है, किस तरह कत्ल करना है, पूरी उनकी साजिश थी एक। तो उन्होंने जब ये देख लिया और उन्होंने लेटर लिख दिया, तो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की चंद दिन पहले अंगूठी गुम गई थी। जो पहले मोहर लगाते थे वो लिखते नहीं थे, बल्कि अंगूठी से मोहर लगाते थे। वो अंगूठी सिर्फ अमीर उन्हीं के पास होती थी। तो एक कुएँ के पास बैठे थे, आप बीरो रूमा कुआं है, कुएँ के पास बैठे थे, तो ऐसा कर रहे थे, वो अंगूठी कुएँ में गिर गई। अब जब चर्चा हुआ मदीने के अंदर, वो अंगूठी गिर गई, तो इन्हें रात में कभी जाके वो अंगूठी निकाल लिया। अब अंगूठी निकाला, उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अंगूठी गुम गई, लेकिन उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ऐसी एक अंगूठी और बना लिए। अब एक अंगूठी इसके पास है, ये तो उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दुश्मन है, अब एक अंगूठी हज़रत उस्मान के पास है। अब इसने क्या किया, उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ग़ुलाम को ख़रीदा, कई हज़ार में ग़ुलाम को ख़रीदा। तो ग़ुलाम रहते ना, वो बिक जाते, पैसों के आगे सब चलता है। तो ग़ुलाम बिक गया, तो ग़ुलाम को अपने पास से ख़त लिखा कि जो मोहम्मद बिन अबू बकर आ रहे हैं ना तुम्हारे पास, इनको कत्ल कर दो, मैं उस्मान हूँ। यानी उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ से लिखा, मैं उस्मान हूँ और जो मोहम्मद बिन अबू बकर को मैं भेज रहा हूँ, इनको आते ही कत्ल कर दो। और उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जो लेटर दिया वो ये दिया कि आप जो है वो आप खलीफा नहीं हैं, आप माज़ूल हो जाएं, आप खिलाफत से उतर जाएं, आपकी जगह जो खलीफा है वो मोहम्मद बिन अबू बकर हैं। उनके कहने पर उस्मान ने लेटर दे दिया, लेटर लेके चले गए। अब इधर जो लेटर दिया इसने अब्दुल्ला बिन सबा ने उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ग़ुलाम को दिया कि तू ये लेटर लेके जा और उनके पास से गुजरना, जल्दी जल्दी गुजरना, हम भी जा रहे हैं, तू भी यहाँ से गुजरना। तो उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में उन्होंने लेटर दिया और उसने वो लेटर अपने मशकीज़े के अंदर, जो पानी का मशकीज़ा उसके अंदर सिल लिया। सिलने के बाद अब वो ग़ुलाम अकेला ऊँट पर जा रहा, भागा हुआ। अब ये पूरे काफ़िले के साथ जा रहा है, इन्हें भी साथ में है क्योंकि इसकी साजिश थी पूरी। अब इन्हें साथ में, अब वो जा रहा था, इसने कहा कि ये कौन आदमी है जो हमारे से अलग से जा रहा है, इसको बुलाओ, इसको पकड़ो। तो उनको बुलाया, पकड़ा, तो कहा कि तू कहाँ जा रहा है? उसने कहा मैं मिस्री जा रहा हूँ। हम लोगों में तो मिस्री जा रहे हैं हमारे साथ। नहीं नहीं, मेरे को तुम्हारे से पहले जाना है। क्यों जाना है? तो घबराया हुआ था। तो अब अब्दुल्ला बिन सबा उनके साथ था, मोहम्मद बिन अबू बकर जो अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला के बेटे हैं वो भी साथ में हैं, ये तो सहाबी हैं। और ये मुनाफिक जो है अब्दुल्ला बिन सबा वो भी साथ में है। तो उसने कहा कि इसकी तलाशी लो, इसको तो मालूम था, इसकी पूरी प्लानिंग थी, इसकी तलाशी लो। तो मोहम्मद बिन अबू बकर ने जब तलाशी ली तो उनके मस्कीजे में वो पर्चा निकला और उस पर्चे में लिखा हुआ था मैं उस्मान हूँ, जब तुम्हारे पास मोहम्मद बिन अबू बकर आए तो उनको कत्ल कर दो। अब ये देख के हैरान हो गए, जो मोहम्मद बिन अबू बकर थे ना, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे, ये देख के हैरान हो गए, ये क्या बात है? एक तरफ तो हमारे को उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु भेजा रहे हैं मिस्र का जो है गवर्नर बनाने के लिए, दूसरी तरफ ये भेजा है। तो उसने कहा भाई वापस चलो, क्योंकि साजिश इसकी थी ना, तो कहा वापस चलो। वापस आए, तो वापस आने के बाद हज़रत अली से मिले मोहम्मद बिन अबू बकर। तो हज़रत अली ने फरमाया कि ऐसा नहीं हो सकता, उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है ये लेटर नहीं लिख सकते, हम तो उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ बरसों से उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ हैं हम, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। चलो ठीक है, फिर भी हज़रत उस्मान से पूछेंगे। तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास गए, तो ग़ुलाम के बारे में पूछा है कि ग़ुलाम किसका है? तो उस्मान ने कहा ग़ुलाम तो मेरा है। ये ऊँट किसका है? ये ऊँट भी मेरा है। ये मोहर किसकी? मोहर भी मेरी है, लेकिन इसके अंदर जो लिखाई है वो मेरी नहीं है, लिखाई मेरी नहीं है। तो उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ एक आपके रिश्तेदार थे, भतीजा था, कौन था? उसका नाम मरवान था, वो रहता था। तो अब्दुल्ला बिन सबा ने कहा, जो लोग और साथ थे उन्होंने कहा कि आप मरवान को हमारे हवाले करें, आपके साथ मरवान रहता है ना, हो सकता है मरवान ने लेटर लिखा हो। सब पूरी शादी से उसकी, लेकिन किसी को मालूम नहीं है। तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला ने कहा कि भाई ठीक है, ऐसा करो आप, इसकी मैं तफ्तीश करूँगा, इसकी तफ्तीश करूँगा, लेकिन कुछ दिन ज़रा रुको आप, कुछ दिन रुकने के बाद मैं तफ्तीश करूँगा, लेकिन मैं मरवान को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने तो आग बबूला हुए थे। अगर उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मरवान को, उन्होंने सोचा कि मरवान को अगर मेरे इनके हवाले कर दिया तो आज ही कत्ल कर देंगे उस्मान को, वो मरवान को आज ही कत्ल कर देंगे। तो लिहाजा मैं खुद इसकी तफ्तीश करूँगा, मैं तफ्तीश करने के बाद मरवान को जो है तुम्हारे हवाले करूँगा, मैं मरवान को तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा। तो अब इसने भड़काया, देखो इन्होंने ही भेजा है, मरवान को भी हमारे हवाले नहीं करते और पर्चे के बारे में भी हमें सीधे साधे बात नहीं बताते, लिहाजा ये जो है इनको कत्ल करना है उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को। और उसके साथ कई हज़ार आदमी थे, बाज़ रिवायत में है कि 900 आदमी थे, बाज़ रिवायत में है कि 3000 आदमी थे। तो उन्होंने उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर को घेर लिया, आपको घर के अंदर कैद कर दिया और फरमाया कि आप जो है माज़ूल हो जाए,
आप खिलाफत छोड़ दें, किसी और को खलीफा बनाए। तो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से ये लफ्ज़ निकले हुए मालूम है। हुज़ूर ने फरमाया कि उस्मान कि एक वक्त आएगा कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें खिलाफत की कमीज़ पहनाएंगे, तो उस कमीज़ को उतारना नहीं। तो उन्होंने फरमाया कि मुझे हुज़ूर ने फरमाया है कि मुझे कमीज़ पहनाई जाएगी, मैं कमीज़ को उतारूँगा नहीं, लिहाजा वो कमीज़ खिलाफत है। तुम ये बोल रहे हो कि मैं खिलाफत छोड़ दूँ, खिलाफत नहीं छोड़ूंगा, मैं खिलाफत मैं नहीं छोड़ूंगा। इसी तरह हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, इमाम तिरमिज़ी इसको लाए हैं। तो इमाम तिरमिज़ी हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु इसको रिवायत क्या है कि एक दिन अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है उन्होंने सोचा सुबह सुबह फजर की नमाज़ के बाद आज मैं पूरा दिन हुजूर के साथ गुजारूंगा, आज पूरा दिन हुजूर के साथ गुजारूंगा। तो सुबह फजर की नमाज़ के बाद हुजूर के पास चले गए कि हुजूर आज पूरा दिन मैं आपके साथ रहूँगा, आपकी खिदमत करूँगा। कहा ठीक है, हुजूर ने फरमाया ठीक है। तो हुजूर को उस दिन एक यहूदी के बाग के अंदर जाना था। तो यहूदी के बाग के अंदर गए तो हुजूर ने फरमाया कि अबू मूसा अशरी तुम ऐसा करो, बाहर रहो, तुम ज़रा बाहर रहो और ज़रा निगरानी करना, कोई आए ना, मैं ज़रा यहूदी से जो है कुछ इस्लाम के बारे में बात कर रहा हूँ। तो फ़ौरन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आ गए। तो अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने आए, या रसूलल्लाह अबू बकर आए हैं, उनको आने दो। तो हुजूर ने फरमाया कि अबू बकर को जन्नत की खुशखबरी भी दो, अबू बकर को जन्नत की खुशखबरी भी दो, उनको मेरे पास आने दो। तो उन्होंने जन्नत की खुशखबरी दी, आ गए। दोबारा फिर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आए। तो उन्होंने फिर फरमाया या रसूलल्लाह उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आए हैं। तो हुजूर ने फरमाया कि इनको जन्नत की खुशखबरी भी दो और मेरे पास आने दो, आ गए। फिर उसके बाद उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु आए। तो अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु फिर फरमाया रसूलल्लाह उस्मान आए हैं। तो फरमाया कि उस्मान को जन्नत की खुशखबरी भी दो, मेरे पास भी आने दो। इनको फरमाओ कि तुम्हारे पास एक मुसीबत आएगी, तुम उस मुसीबत पर साबित कदम रहना, इस्तिकामत से रहना, हटना नहीं पीछे। तो इसका मतलब ये था कि तुम्हें लोग शहीद करेंगे, लेकिन तुम अपनी जो है खिलाफत को छोड़ना नहीं, देना नहीं। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे वो जबल उहद, जो उहद पहाड़ है, उस पर कोहे उहद पर जो है एक बार ठहरे हुए थे। जब ठहरे हुए तो उहद पहाड़ हिलने लगा। तो हुजूर ने फरमाया कि उहद पहाड़ हिल मत, तुझे मालूम नहीं तेरे ऊपर एक नबी है, एक सिद्दीक है, दो शहीद हैं। एक नबी हुजूर, सिद्दीक अबू बकर, दो नबी हज़रत उमर और उस्मान। तो हुजूर ने फरमाया कि वो तो इंतकाल कर चुके हैं, अबू बकर भी चले गए, उमर भी चले गए, मैं हूँ, लिहाजा मैं शहीद हूँ। लिहाजा मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत और हदीस मुबारक याद है, मैं खिलाफत को छोड़ नहीं सकता, ताकि तुम मुझे शहीद कर दो। तो जब बलवाइयों ने, दुश्मनों ने जब हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को घर को घेरावा कर लिया, घर को घेर लिया, अब उस वक्त तमाम सहाबा जो है वो हज पर गए हुए थे, क्योंकि ज़िलहिज का महीना था। 18 ज़िलहिज को उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया गया। अब वो ज़माना ऐसा नहीं था भाई फ़्लाइट का था, वहाँ से बैठो यहाँ गए, वो तो ऊँटों का सफ़र था, पैदल का सफ़र था, कोई गधे पे, कोई खच्चर पर, वो गधे खच्चर भी नहीं थे उनके पास, तो पैदल आते थे, कई महीनों का सफ़र होता था। तो अब इन लोगों की साजिश ये थी कि हम उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को ऐसे मौके पर शहीद करेंगे जब मदीने के अंदर कोई भी नहीं होगा। तमाम सहाबा हज पर गए हुए थे और मदीने के अंदर सिर्फ 18 सहाबा मौजूद थे, सिर्फ 18 सहाबा। अब 18 सहाबा क्या करते? अब 18 सहाबा भी जो है कुछ तो करते, लेकिन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने मना किया कि आपको कुछ करना नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। और उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु कसम दी, ये मेरा हुक्म है, मैं कसम दे रहा हूँ कि तुम जो है कुछ करना नहीं, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक मुझे याद है, लेकिन उनको मालूम नहीं था मुझे शहीद कर देंगे, उनको मालूम नहीं था मुझे शहीद कर देंगे। अब 40 दिन तक जो है उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को घर में कैद किया गया और 40 दिन तक कोई खाना नहीं दिया गया और मना कर दिया बलवाइयों ने। 3000 बलवाई थे ना दुश्मन, उनको घर के घेरावा किए हुए थे और मना कर दिया कोई खाने भी लेकर नहीं आएगा, कोई पानी भी लेकर नहीं आएगा। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु एक दिन पानी लेकर आए, तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से दुश्मनों ने पानी को छीना और मशकीज़ों को फाड़ दिया। तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत इमाम हसन और हुसैन को भेजा कि आप जो है उनका घर का जो है पहरा दें, कहीं ऐसा ना हो कि बलवाई दुश्मन उनको कत्ल कर दे। तो इमाम हसन और इमाम हुसैन जो है बाहर ठहरे हुए थे, उनको पहरा दे रहे थे। लेकिन अब इमाम हसन हुसैन जो थे और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर भी वहाँ मौजूद थे, और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के बारे में रिवायत है, हुजूर ने फरमाया कि ये अकेले 1000 आदमी के बराबर हैं, क्योंकि इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून मुबारक पिया था। जब खून पी लिया तो ये अकेले, हुजूर ने फरमाया कि तुम 1000 के बराबर हो, ये अकेले 1000 के बराबर थे। लेकिन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का हुक्म यह था कि आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। क्यों? एक तो इसलिए लड़ाई झगड़ा नहीं करना है कि ये मस्जिद नबवी के मेरा करीब घर है और मदीना तय्यबा है, और मदीने के अंदर कोई आदमी शोर मचाए ये भी हुजूर को पसंद नहीं है। मदीने के अंदर खून खराबा हो ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन यहाँ कोई शोर शराबा करे ये भी मुझे मुनासिब नहीं है, लिहाजा यहाँ खून खराबा नहीं होगा, कोई आदमी मुकाबला ना करे। इसी तरह उस दिन रात में आप सोए तो आपका 40 दिन तक घेरावा क्या हुआ, तो आपने रोज़ाना रोज़ा रखते थे आप, और 40 दिन के अंदर रोज़ाना कुरान पढ़ते थे आप, कोई खाना नहीं। जब आपकी वफ़ात हो गई ना आप, तो हज़रत नाइला आपकी बीवी हैं, तो हज़रत नाइला से सहाबा ने पूछा
कि 40 दिन तक पानी बनता, खाना बनता, 40 दिन तक क्या थे? तो फरमाया जब भी उनको भूख लगती थी तो वो कुरान पढ़ते थे। तो जब कुरान पढ़ते थे, कुरान पढ़ने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उनकी भूख को ख़त्म फरमा देते थे। और वो जब सहरी करते तो नमक से सहरी करते थे, नमक से। आज तो हमारे पास सब कुछ खाने को है, फिर भी लोग रोज़ा नहीं रखते। नमक से सहरी करते थे और नमक से इफ्तारी करते थे। खजूर और पानी भी उनके पास नहीं था। आज इमाम हुसैन का 3 दिन के लिए पानी बन के गया, क्या हाहू हू होता। उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का 40 दिन तक पानी बन के गया, किसी पे कोई असर नहीं है। ये सब जो है शियाओं की शादी से। इंशाअल्लाह आइंदा जुम्मे को शियाओं के बारे में बताऊँगा। तो उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को 40 दिन तक पानी बन के घेरावा किया। अब सहाबा भी मौजूद थे। अब दुश्मनों ने सोचा कि किस तरह इनको कत्ल किया जाए, सहाबा मौजूद थे। तो दुश्मनों ने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाहर निकलकर जो है लड़ाइयाँ शुरू की। अब उस लड़ाई को छुड़ाने के लिए, उनको अलग कराने के लिए इमाम हसन और हुसैन वहाँ चले गए। अब इमाम हसन और हुसैन दोनों ज़ख्मी भी हो गए। अब बलवाई जो थे दुश्मन, जो पीछे से आकर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला घर में अंदर कूद गए। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु घर में अंदर कूद गए और उनका नाम जो है किनाना बिन बशीर, हमदान बिन सौदान और अमर बिन हुमुक, अब्दुल्लाह बिन सबा और मोहम्मद बिन अबू बकर, जो अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला के बेटे थे। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला के बेटे को तो नहीं मालूम था ना, क्योंकि उन्होंने वो ख़त देखा था। अब उन्होंने सोचा ये ख़त उस्मान रज़ियल्लाहु तआला ने दिया है। तो उस्मान रज़ियल्लाहु तआला को उन्होंने गिरबान पकड़ा। कौन? हज़रत अबू बकर के बेटे हज़रत मोहम्मद बिन उमर, मोहम्मद बिन अबू बकर। तो जब गिरबान पकड़ा तो उस्मान ने फरमाया कि आज अगर तेरे वालिद साहब ज़िंदा होते और तुझे करता हुआ देखते तो उनके दिल पर क्या गुजरती। मैं कसम खाता हूँ अल्लाह की, मैंने वो लेटर नहीं भेजा, मुझे नहीं पता वो किसने लेटर भेजा है। जब इस तरह बताया उस्मान ने तो मोहम्मद बिन अबू बकर, जो अबू बकर के बेटे थे, उन्होंने माफ़ी मांगी। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे नहीं मालूम था, मैंने सोचा आपने भेजा, आप मुझे माफ़ कर दो। तो उस्मान रज़ियल्लाहु को माफ़ कर दे, वो चले गए। जब चले गए, अब इनको नहीं मालूम था, इनको भी मालूम नहीं था कत्ल कर देंगे, क्योंकि ये भी बड़े बहादुर है ना, ये भी बड़े बहादुर थे मोहम्मद बिन अबू बकर। इनको नहीं मालूम था कि उस्मान रज़ियल्लाहु तआला को शहीद कर दिया जाएगा। अब ये जो 4 आदमी बचे, किनाना बिन बशीर, हमदान बिन सौदान, अमर बिन हुमुक, अब्दुल्लाह बिन सबा। तो इसमें से जो किनाना बिन बशीर है, जब देखा कि कोई भी नहीं है, बाहर लड़ाई झगड़ा हो रही है और तमाम सहाबा जो है वो लड़ाई झगड़ा छुड़ाने के लिए चले गए, तो वहाँ कोई भी नहीं था। इन्होंने जो है अपने साथ एक लोहे का रोड लेकर आए थे, वो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को सर पे मारा। तो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को सर बीच में से फट गया और खून जो है वो कुरान पर गिरा। और कुरान की उस आयत पर गिरा, फसयकफ़ीकुमुल्लाहु वस्समीउल अलीम, कि इन दुश्मनों के लिए, इन मुनाफिकों के लिए अल्लाह तबारक व तआला काफ़ी है। वह समीउल अलीम, अल्लाह तबारक व तआला ये चीज़ देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, अल्लाह ताला को मालूम भी है। फसयकफ़ीकुमुल्लाहु वस्समीउल अलीम, आपका खून कहाँ गिरा? कुरान पर गिरा। यानी आपके खून की गवाही और आपकी शहादत की गवाही कुरान देगा। तो दूसरा जो हमदान बिन सौदान है, हमदान बिन सौदान है, उसके पास तलवार थी, तो उसने तलवार फिर आपके यहाँ पर मारी, तो आपके यहाँ से भी कट गया, वो खून फिर कुरान पर गिरा। और उसके बाद तीसरा आदमी अमर बिन हुमुक है, तो वो आपके सीने पर बैठा, उस्मान रज़ियल्लाहु सीने पर बैठा और इस ज़ोर से कूदा कि आपकी पसलियाँ टूट गई। इस तरह जो है आपको शहीद किया गया। और अब्दुल्लाह बिन सबा है, जब उसने तलवार मारी तो हज़रत नाइला जो आपकी बीवी है, उन्होंने ऐसा हाथ को किया तो उनकी उंगलियाँ यहाँ से कट गई, आपकी बीवी की भी उंगली यहाँ से कट गई। अब आपको शहीद कर दिया गया और ये दुश्मन जो है वहाँ से निकल कर भाग गए। जब भाग गए तो हज़रत नाइला ने छत के ऊपर चढ़कर आवाज़ लगाई कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को जो है वो शहीद कर दिया गया है। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जब सुना तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु भाग कर आए, पैर में चप्पल नहीं, सर पर पगड़ी नहीं, भाग कर आए। तो सबसे पहले इमाम हसन हुसैन को देखा, तुम कहाँ हो कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया गया, तुम कहाँ हो? उन्होंने कहा कि हम तो यहाँ लड़ाई हो गई थी, इनकी लड़ाई को जो है इनको सुलह करा रहे थे। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इमाम हसन को थप्पड़ मारा, इस ज़ोर से तमाचा मारा वो नीचे गिर गए। जैसा उन्होंने इमाम हसन को थप्पड़ मारा तो इमाम हुसैन उनको उठाने को चले तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को यहाँ पर ऐसा सीने पर हाथ मारा, वो नीचे गिर गए। इमाम हसन हुसैन शिया लोग बोलते ना कि भाई इनको जो कत्ल किया है वो इमाम हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की जो है इसमें रजामंदी थी। अगर रजामंदी थी तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु अपने बेटे को क्यों मारा, क्यों सज़ा दी? तो उनकी रजामंदी नहीं थी, बल्कि वो शहीद हो गए। तो शहीद होने के बाद फिर घेरावा कर रहे हैं, फिर भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को दुश्मनों ने अंदर जाने नहीं दिया, क्योंकि 3000 है वहीं पर मौजूद है कि उन्होंने ऐलान किया कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को लाश को कोई छुएगा नहीं, ना कोई कफन देगा, ना कोई दफन, कुछ नहीं करेगा, छुएगा नहीं। तो 3 दिन इसी तरह हो गए। वो जो आपकी वफ़ात हुई है वो 18 ज़िलहिज्जा जुमे का दिन था। जुमे का दिन चला गया, हफ्ते का दिन चला गया, इतवार की रात, इतवार की जब रात होगी 3 दिन हो गए और उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का जनाज़ा इसी तरह पड़ा हुआ है और दुश्मनों ने घर को घेरा हुआ है। जब दुश्मनों ने घर को घेरा हुआ है तो उम्मे हबीबा जो अबू सुफियान की बेटी हैं वो आई और उन्होंने तलवार हाथ में ली। उन्होंने कहा कि दुश्मनों अगर तुम इनकी लाश को निकालने दे तो ठीक है, वरना मैं तुम्हारा मुकाबला करूँगी। अब दुश्मनों ने सोचा ये तो अबू सुफियान की बहन है, अगर हमने इनसे मुकाबला किया तो बड़ा हंगामा हो जाएगा और सहाबा अब आने वाले हैं, क्योंकि 18 ज़िलहिज्जा हो गई और आज जो है 18, 19, 20 ज़िलहिज्जा, तो सहाबा आने वाले हैं। कुछ सहाबा आ भी चुके थे 2-4,
तो जो है फ़ौरन छोड़ छाड़ कर सब भाग गए। तो जब भागे तो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की लाश को निकाला गया। जब 3 दिन के बाद आपकी लाश मुबारक को निकाला, और निकालने के बाद आपका जो है नहलाया नहीं गया, ना आपके कपड़े बदल गए, क्योंकि दुश्मन वहाँ पर मौजूद थे। और दुश्मन जो है जब उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को जो है लेके जा रहे थे, नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद लेके जा रहे थे, दुश्मन पत्थर मार रहे थे। आज तो हमारा नमाज जनाजा जब जाता है तो लोग फूल बरसाते हैं, कोई खुशबू लगाता है, कोई दुआ देता है। यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं नमाज जनाजा वो सिर्फ 17 लोग हैं। और जुबैर इब्न मुतिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपका नमाज जनाजा पढ़ाया, और आपका नमाज जनाजा पढ़ने वाले सिर्फ 17 लोग हैं। हालांकि मदीने के अंदर कोई आदमी मखरूज होता, मखरूज, और उसकी नमाज जनाजा हुजूर नहीं पढ़ाते थे। हुजूर फरमाते ये मखरूज है, मैं इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु सबसे आगे आते थे, या रसूलल्लाह मैं इसका कर्जा अदा करूँगा, आप नमाज जनाजा पढ़ाएँ। यानी जिसने हज़ारों लोगों की नमाज जनाजा पढ़ाई है, आज उनकी नमाज जनाजा पढ़ने के लिए सिर्फ 17 आदमी मौजूद है। और आपको रात में दफन किया गया, रात में आपको दफन किया गया, और रात में आपकी नमाज जनाजा हुई, और आपको न नहलाया गया, कुछ नहीं, नए कपड़े कुछ नहीं, कोई कफन नहीं। जिन कपड़ों में आपको शहीद हुआ उन्हीं कपड़ों में आपको जो है दफन किया गया। उसके बाद कब्र पर भी आ गए, जन्नतुल बकी का घेरावा किया दुश्मनों ने, और कहा कि हम जन्नतुल बकी में इनको जो है वो दफन होने नहीं देंगे। जन्नतुल बकी के बिल्कुल बाहर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह है ना, जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक है ना, उस कदम मुबारक की तरफ जो है आपकी कब्र मुबारक है। तो उन्होंने बाहर इनको दफन करो, बिल्कुल आखिर में दफन करा है। लेकिन अल्लाह का करम यह हुआ, आप जब जाएंगे तो आज मालूम होगा कि सबसे ऊंचे पे उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र है, और जो जन्नतुल बकी में सबसे बीच में उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र है। दुश्मनों ने सबसे आखिर में आपको दफन करने दिया, लेकिन आज हज़रत उस्मान की जो कब्र है वो बीच में है और सबसे ऊपर है। दूर से जाते तो दिख जाता वो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र है। तो दुश्मनों ने इस तरह आपको शहीद किया गया, और इस तरह आपको आप पर जुल्म ज़्यादती की। देखो, शहीद होना एक नेमत है, ये कोई मुसीबत नहीं है। जब 10 मुहर्रम आता तो चारों तरफ हु हा हा और शोर व शराबा, और इमाम हसन और हुसैन बुरी तरह। भाई ये शहादत जो है एक नेमत है। शहादत के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना दिन में 3 मरतबा दुआ मांगते थे, अल्लाह मेरी शहादत, मुझे शहीद, यानी शहादत की दुआ मांगते थे। और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने से बाहर नहीं जाते थे, हमेशा 2 दुआ मांगते थे, या अल्लाह मुझे शहीद भी होना है और मुझे मदीने के अंदर दफन होना है। बाहर नहीं जाते थे। सिर्फ एक मरतबा बाहर गए जब बैतुल मक़दिस फ़तेह हुआ और यहूदी ने आपको बुलाया कि वो आएंगे तो हम चाबी देंगे, वो नहीं आएंगे तो हम चाबियाँ नहीं देंगे। तो सहाबाओं की जब सहाबाओं ने ज़्यादा कहा तो सहाबा की कहने की बिना पर सहाबा की जो है ज़्यादा उन्होंने जो है मजबूर किया, तो उनकी मजबूरी पर जो है उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बैतुल मक़दिस गए, फ़िलिस्तीन गए, बस सिर्फ एक मरतबा, नहीं तो नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ दफन होना है और मुझे शहीद भी होना है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, अगर कोई आदमी शहादत की दुआ नहीं करता वो मुनाफ़िक़त के एक शोबे पर मरा। मुनाफ़िक़त के बहुत सारे शोबे हैं ना मुनाफिक के, तो फरमाया जिस आदमी की ये तमन्ना ना हो मैं शहीद हो जाऊँ, वो मुनाफ़िक़त के एक शोबे पर मरा है। इसलिए मुसलमानों की तमन्ना होनी चाहिए मुझे भी शहीद किया जाए, मैं भी शहीद हूँ, क्योंकि शहीद का खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह तबारक व तआला उसकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं, और खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में जो हूर हैं उनसे निकाह पढ़ा देते हैं। तो शहादत एक नेमत है, मुसीबत नहीं है। तो 18 ज़िलहिज, अब जो 18 ज़िलहिज है, इसी महीने में 18 ज़िलहिज को जो है उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया गया। उनकी इतनी दर्दनाक शहादत है। तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो पानी बंद किया गया वो 3 दिन बंद किया गया, वो 3 दिन पर इतना हाहू है। और उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो है इमाम हुसैन का जो पानी 3 दिन बंद हुआ, और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो पानी बंद हुआ वो 40 दिन बंद हुआ। 40 दिन तक आपको खाना पानी कुछ नहीं देगा। लेकिन ये शियाओं की साजिश है। आज शियाओं ने इमाम हुसैन को इतना उठाया, 10 मुहर्रम सबको याद है, लेकिन 18 ज़िलहिज किसी को याद नहीं है कभी इमाम। इसीलिए उनकी खुशी में ईद गदीर बोलते हैं ना, इस पर मैं कभी बात करूँगा। ईद गदीर के नाम पर जो है बोलते हैं हम ईद गदीर, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दिन ये फरमाया कि मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौला, मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला, कि अली जिसके दोस्त है मैं उसका दोस्त हूँ, मैं जिसका दोस्त हूँ। यानी जिस तरह मुझसे मोहब्बत करना है इसी तरह आप लोग जो है अली से मोहब्बत करें। तो हुज़ूर ने इत्तिफ़ाक़न ये बात 18 ज़िलहिज को फरमाई। तो वो 18 ज़िलहिज सोचते भाई हुज़ूर जो है, हुज़ूर ने फरमाया कि मेरे बाद जो रहनुमा जो अमीर होंगे वो अली अमीर होंगे। तो लिहाजा शियाओं का अक़ीदा ये है कि अबू बकर, उमर और उस्मान ने ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया है हुकूमत पर। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो खलीफा बनते वो अली खलीफा बनते। लिहाजा हुज़ूर ने फरमाया, हालांकि हुज़ूर का मतलब ये नहीं था, कभी मैं इस पर तफसील से बात करूँगा। हुज़ूर ने फरमाया जिस तरह तुम मुझसे मोहब्बत करते हो अली से भी इसी तरह मोहब्बत करो। मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौला, जिस तरह मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं रफ़ीक हूँ, इसी तरह तुम्हारा दोस्त अली भी होना चाहिए, अली के बारे में कोई बुग़्ज़ ना रखे। तो उन्होंने हुज़ूर का कहने का मकसद ये था। अब शिया लोगों ने क्या समझा कि हुज़ूर का कहने का मकसद ये था कि मेरे बाद अमीर हज़रत अली बनते, लिहाजा इन लोगों ने ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया है। तो इसलिए हज़रत
शिया जो है ईद भी नहीं मनाते, बकरीद भी नहीं मनाते, ईद बकरीद मनाते, लेकिन जो उनकी बड़ी ईद रहती वो ईद गदीर रहती। सुना होगा आपने, ईद गदीर 18 ज़िलहिज को रहती। तो 18 ज़िलहिज ये सबको मालूम नहीं होता, किताबें पढ़े तो मालूम होता। ये उनका सिर्फ बहाना है, शियाओं का सिर्फ बहाना है कि हम लोग हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ये खुशी के मौके पर ये खुशी खबरी मिली उनको, इसलिए ईद गदीर मनाते हैं। असल हकीकत ये है कि उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत की खुशी मनाते हैं बजाय गम के। इसलिए हमें शियाओं का अक़ीदा नहीं, हमें हमारी सिफारिश करेंगे हज़रत उस्मान, हमारी सिफारिश करेंगे हज़रत उमर, हमारी सिफारिश करेंगे हज़रत अबू बकर, हमारी सिफारिश करेंगे हुजूर। इसलिए हमें हुजूर से सिफारिश कराना है। अगर हुजूर से सिफारिश कराना है तो ईद गदीर नहीं मनाना, 10 मुहर्रम नहीं मनाना, हमें अपने ईद और ईद उल फितर ही मनाना है, क्योंकि हमें सिफारिश हुजूर से चाहिए, हमें सिफारिश शियाओं से नहीं चाहिए। कोई आदमी ईद गदीर और शियाओं की तरफ पर चलेगा तो फिर वो हदीस याद रखे, मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिन, जो आदमी दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा कल क़यामत के भी उसके साथ होगा। तो